आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमारे पास कभी कभी ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जिनके बाल काफ़ी डैमेज होते हैं, केमिकल ट्रीटेड होते हैं और उन्हें ग्लोबल हाइलाइटिंग चाहिए। तो ऐसे अगर हेयर्स आपके सलून में आते हैं तो आपको कैसे वर्क करना है ताकि जो बाल हैं वो और डैमेज ना हो और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर जो मैं हाइलाइटिंग करूँगी, ग्लोबल हाइलाइटिंग करूँगी, इनके बाल जो है ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट हैं, काफ़ी लंबे बाल थे इनके पहले, लेकिन उन्होंने कहीं पर कोई कलर करा लिया था हाइलाइटिंग वगैरह, 40 वॉल्यूम में करा लिया था तो काफ़ी डैमेज हो गए थे बाल। तो उसके बाद जब ये दोबारा से आई हैं, काफ़ी बाल जल गए थे पहले इनके और टूट भी गए थे। तो मैंने यहाँ पर जो है इनकी ग्लोबल फिर से दोबारा की है। इसका तरीका क्या है करने का कि जब हम वो ब्लोंडर लेते हैं और वॉल्यूम लेते हैं, यानी कि जो हमारा डेवलपर होता है उसमें 20, 30 और 40 इस तरीके के वॉल्यूम्स होते हैं। तो हमें जो है इस तरीके के जो डैमेज हेयर होते हैं उन पर बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यान रखते हुए बालों की कंडीशन और उनका टेक्सचर देखते हुए काम करना होता है। तो ग्लोबल हाइलाइटिंग के लिए जो है जब हमारे पास शॉर्ट हेयर आते हैं तो शॉर्ट हेयर में थोड़ा सा काम करना कठिन हो जाता है, क्योंकि जो उनकी लेयरिंग और वीविंग टेक्निक से हम लोग लेयरिंग निकालते हैं, उन्हें पकड़ने में, उन्हें जब हम सिल्वर फॉइल वगैरह जो भी यूज़ करते हैं उन्हें रैप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम इनका जो है, मैं जो इनका जो बैटर बनाने की बात कर रही हूँ, पहले वो बना लेते हैं ब्लोंडर और डेवलपर, दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम लोग हाइलाइटिंग करते हैं, प्री लाइटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ब्लोंडर लिया है वो है एरोमेटिक का, और जो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम स्टिक्स का लिया है 20 वॉल्यूम। यही पॉइंट है, जब हम डैमेज हेयर पर या फिर ड्राई हेयर पर केमिकल वर्क करते हैं तो हमें वॉल्यूम बहुत ही सॉफ्ट लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा 20 वॉल्यूम होता है, जब हम कलर डिपॉजिट करते हैं, जो वॉल्यूम हम उसमें यूज़ करते हैं 20 वॉल्यूम, जो कि हम लोग स्किन पर भी लगा सकते हैं। बट ध्यान रखना है, जब हम हाइलाइटिंग करते हैं तो हमें स्किन से टच नहीं करना, बालों को रूट से कम आधा इंच छोड़ करके काम करना है। क्योंकि जब हम कलर डिपॉजिट करते हैं तो कलर तो हम लोग लगा सकते हैं स्किन पर भी और रूट्स पर भी 20 वॉल्यूम, लेकिन इसमें मैंने 20 वॉल्यूम मिक्स किया है, लेकिन साथ में ब्लोंडर मिक्स किया है। ब्लोंडर मतलब हाइलाइटिंग हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग उसे स्किन पर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। 20 वॉल्यूम मैंने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि बाल बहुत ही वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं और ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड है, उन्होंने पहले भी हाइलाइटिंग कराई थी। तो ज़्यादा अगर हमारे पास वर्जन हेयर आते हैं, थिक बाल, स्ट्रॉन्ग बाल आते हैं, तो हम लोग 30 वॉल्यूम यूज़ कर लेते हैं और उसका टाइमिंग भी उसी हिसाब से रखते हैं। लगभग अगर वीक बाल आते हैं, कमज़ोर बाल, जैसे कि मैं काम कर रही हूँ जिन बालों पर, इन बालों पर 15 से 20 मिनट में 20 वॉल्यूम से ही रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपके पास थोड़े थिक बाल हैं, वर्जन बाल है, जिन पर कभी कोई वर्क ना किया गया हो, उस तरीके के बालों में हमें आधा घंटा लग जाता है। तो दूसरी बात ये भी देखनी होती है कि हमें किस लेवल तक बाल पहुंचाना है। हमें सिर्फ रेडिश करके रखना है या फिर ऑरेंज टोन पर आकर के अपना प्रोडक्ट वॉश करना है, या फिर हमें बिल्कुल 9 और 10 लेवल पर, यानी कि येलो टोन पर ला करके हमें रोकना है। बट हमारे क्लाइंट की डिमांड थी कि उन्हें बिल्कुल पेल येलो, यानी कि लास्ट जो हमारा अंडर टोन है बाल की, वो उन्हें चाहिए थी। तो यहाँ पर मैंने 20 वॉल्यूम से ही ये जो है मैंने बहुत इजीली हो गया था। आप लोग सोच सकते हैं कि अगर हमें पेल येलो ही फिर येलो वाली टोन हमें चाहिए तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बालों में कम से कम 30 वॉल्यूम तो हमें लगाना ही पड़ता है। बट यहाँ पर मैंने सिर्फ 20 वॉल्यूम से काम किया है और उसी से ही जो है मेरा बिल्कुल 9 और 10 लेवल का जो बाल है, जो अंडर टोन है बाल की, वो मुझे इजीली मिल गई थी और सिर्फ 15-20 मिनट में। अब आप समझ सकते हैं कि बाल कितना वीक और कितना कमज़ोर होगा। तो आप कभी भी इस तरीके के बालों पर काम करें तो सिर्फ 20 वॉल्यूम ही यूज करें, क्योंकि बाल नहीं तो 30 वॉल्यूम से जल जाता है अगर पतला बाल है, केमिकल ट्रीटेड है। और हमेशा जो है हम लोग जब ब्लोंडर और डेवलपर मिक्स करते हैं तो इस ज़्यादा पतला यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा थिक यूज़ ना करें। ऐसा बनाएं उसका बैटर ताकि हमारे जो ब्रश है उस पर इजीली जो है वो ब्लेंड हो जाए, अच्छे से मल्सीफाई हो जाए हमारे बालों में। और सेक्शनिंग आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से मैंने छोटे बालों को हैंडल करके जो है पूरा इनका जो हेड कवर किया है, पूरे बालों को कवर किया है ग्लोबल हाइलाइटिंग। तो पीछे के बालों को इस तरीके से सेक्शनिंग करके पहले कर लेंगे। कुछ लोग आगे से भी करते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है, आप पहले फ्रंट से भी कर सकते हो और बैक से भी कर सकते हो।
तो इस तरीके से मैंने जो फ्रंट पर किया है वो छोटे सिल्वर फॉइल मैंने यूज़ किया, क्योंकि बाल फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थे। इनके बाल काफ़ी अच्छे थे, बट इनके बाल जो है मैंने बताया कि लास्ट टाइम कहीं पर कराया था इन्होंने, तो वहाँ पे बाल जो है इनके जल गए थे, तो वो जल करके जो है बहुत ही शॉर्ट हो गए थे। तो अभी भी इन्होंने 2-3 महीने अपने बालों को बढ़ाया है, फिर से दोबारा से कराई है, तब जाके ये काम मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो है छोटे सिल्वर फॉइल में अगर छोटे छोटे बाल हैं थोड़ा सा पिनअप करते जाएंगे, क्योंकि जो छोटे बाल होते हैं ना उनमें अगर हम क्लिप नहीं लगाएंगे तो वो सिल्वर फॉइल को भी रोक नहीं पाएंगे, यानी कि उनका जो वेट है सिल्वर फॉइल का वो भी उन पर जो है नहीं रुक पाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है 20-25 मिनट यहाँ पर रखा है प्रोडक्ट को, और उसके बाद जो है चेक करते जाएंगे कि हमें बाल की जो अंडरटोन है वो किस लेवल तक लेके जानी है। उसके बाद यहाँ पर इन्हीं बालों पर थोड़ा सा मुझे कलर भी देना था, इस 9 और 10 नंबर का स्टिक्स का यूज़ किया है मैंने। तो उससे पहले चेक कर लेंगे और वॉश कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं इनका पूरा हेड वॉश कराती तो जो इनकी हाइलाइटिंग्स जो मैंने की है वो मिक्स हो जाती बालों के अंदर, और फिर उन्हें चुनकर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अगर आप लोग भी ऐसे काम कर रहे हो, सिर्फ हाइलाइटिंग पर ही आपको कलर देना है, तो आप हाइलाइटिंग को ही वॉश करो। स्पंज से भी कर सकते हो, टिश्यू पेपर ले सकते हो, या फिर इस तरीके से जैसे मैंने किया है फिंगर की हेल्प से सारा प्रोडक्ट निकाल देंगे। और साथ के साथ ही मैंने यहाँ पर 20 वॉल्यूम में मिक्स करके स्टिक्स का 9 नंबर जो ब्लोंड शेड है होती है हमारी, वो वाला यूज किया है। इक्वल क्वांटिटी में मिलाएंगे कलर अप्लाई करने के लिए, और साथ के साथ अप्लाई करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने फिर से आधा घंटा इनको कलर को रखा है, पूरी लेयरिंग इनकी वॉश करके, बाल सुखा दिए हैं वॉश करके, और ये इनका फाइनल रिजल्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।